गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करा था। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखते हैं कि मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी क्यों है और क्यों इस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 इंपॉर्टेंस, दैट इज हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। यानी कि हम इसमें देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अब ये जो टर्म आपके सामने मेंशन है ग्रुप गोल्स, इस ग्रुप गोल्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो किस तरीके से अपने गोल को अचीव करते हैं, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी किस तरीके से अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इट इंटीग्रेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, कौन होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स। अब हम ये तो चीज जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं, वो एक जगह से कभी नहीं आते, ठीक है ना। उनका क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। हर डिफरेंट चीज के साथ एक ही जगह पे काम करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक चैलेंजिंग पर्पस होता है किसी भी मैनेजर के लिए, वो होता है उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ जब हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को साथ में रखेंगे तो प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स, उन डिस्प्यूट्स के साथ या उनके होने के बावजूद भी किस तरीके से उनके एफर्ट्स को एक सिंगल डायरेक्शन में चैनलाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। सो यहाँ पे एक वर्ड आप देखेंगे, इंटीग्रेट। सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट का मतलब होता है एकजुट होना, यानी कि एकता मेंटेन करके रखना। किसके बीच में? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बीच में और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बीच में। क्योंकि आप देखेंगे जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, यानी कि जब एक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट के अंदर आएगी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक एम्प्लॉय जो होगा वो भी प्रॉफिट अर्न करेगा, यानी कि उसकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ के साथ में चलना। फिर देखते हैं हम, मैनेजमेंट क्रिएट टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। मैनेजमेंट क्या करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक सिंगल जगह से नहीं आए हैं, उनका सेम क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड नहीं है, उनका सेम कल्चर नहीं है और ना ही उनके ऑब्जेक्टिव्स भी सेम है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का फैमिली है, और क्योंकि वो सब लोग मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सामने आए हैं, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की कि वो उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करता है, फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट कैसे मेंटेन करता है, ताकि जितने भी एम्प्लॉइज है वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को थोड़ा साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को फोकस करके उसकी तरफ अपने एफर्ट्स लगाएं। तो ये हमने देखा पहला ऑब्जेक्टिव कि किस तरीके से मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की। सो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इंप्रूव एफिशिएंसी। सो हम लोगों ने, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं, तो मैंने आपको शुरू वाले वीडियोस में ये चीज समझाई थी कि जो मैनेजमेंट है वो 3 पिलर्स पे खड़ा रहता है। आपको याद होगा वो 3 पिलर्स कौन कौन से होते हैं, एक है प्रोसेस, एक है इफेक्टिवनेस, एक है एफिशिएंसी। तो ये वो 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर क्या है, मैनेजमेंट खड़ा रहता है। सो हम एक चीज फोकस में करते हैं, एफिशिएंसी को। हम एफिशिएंसी को थोड़ा सा दिमाग में रख के इस कॉन्सेप्ट को, इस इंपॉर्टेंस को समझते हैं। हम लोगों ने एफिशिएंसी के बारे में ये समझा था कि एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी टास्क को करना, किसी भी ऑब्जेक्टिव को करना, लेकिन सही तरीके से। अब वो सही तरीका क्या हो सकता है? सही तरीका ये हो सकता है कि किस तरीके से एक मैनेजर कॉस्ट को रिड्यूस करता है,
रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है और प्रॉफिट किस तरीके से वो मेंटेन करके चलता है। ठीक है, तो हमने ये चीज देखा था कि प्राइस को रिड्यूस करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है और रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। यही कॉन्सेप्ट हमें एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, अब एक मैनेजमेंट किस तरीके से एफिशिएंसी बनाए रखता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये हम इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। हम यहां देखते हैं, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, क्या उन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका सेम होगा? जी नहीं। क्या उनका सेम माइंडसेट होगा? जी नहीं। क्या उनके सोचने का तरीका सेम होगा? जी नहीं। लेकिन फिर भी उनको एक तरीके से काम करवाना, एफिशिएंट काम करवाना, यानी कि उनको सिखाना, एक स्टैंडर्ड तरीका क्रिएट करना कि भाई यही तरीका होगा, इसी तरीके से काम किया जाएगा ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो। ठीक है, वेस्ट कम से कम हो, क्योंकि जितना ज्यादा वेस्टेज होगा उतना ही ज्यादा हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली हमें हमारी प्राइस को इंक्रीज करके वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना पड़ेगा। और ज्यादा दाम वाला प्रोडक्ट कस्टमर परचेज नहीं करता है, उसको चाहिए कम से कम पैसे में, कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट। तो अगर हम जितना ज्यादा वेस्ट करेंगे उतना ही हमें कॉस्ट यानी कि हमें लागत लगेगी, उतना ही हमारे प्राइस बढ़ेंगे और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अब मैनेजमेंट किस तरीके से एफिशिएंसी को मेंटेन करता है? प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब सारे फंक्शंस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करके। मैनेजमेंट एम्फसिस ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सही तरीके से प्लान करना, ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से डिसाइड करना, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेस को इकट्ठा करना, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना जो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करने वाली है, उस तरीके से उन्हें लीड करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें सुपरवाइज करना और उसी तरीके से उन एक्टिविटीज को चेक करना जो भी हमने किया है, यानी कि जो हमारी एक्टिविटीज थी कंट्रोलिंग के अंदर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, हमारी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं बाय इंप्लीमेंटिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब हम बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंस की, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसी चीज जो कभी भी सेम नहीं रह सकती है, हमेशा बदलती रहती है। जैसे पानी के बहने का तरीका, क्या पानी कभी एक तरीके से बहता है? अगर आप उसके आगे कुछ ब्रेकेज लगा दोगे तो वो अपना नया रास्ता बना देगा, वो वहां जाके स्टॉप नहीं रहेगा, वो दूसरी तरीके से वो आगे बह जाएगा। वैसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस इन्वायरमेंट में है, एग्जिस्ट करता है, वो कैसा इन्वायरमेंट है? वो डायनामिक इन्वायरमेंट है। हर वो चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो। आगे हम चलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डायनामिक इन्वायरमेंट में रह करके अच्छे से काम करता है और मैनेजमेंट किस तरीके से उसको सपोर्ट करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉय टू ओवरकम their resistance to change and adapt as per changing situation to ensure its survival and growth। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो सेम नेचर, सेम बिहेवियर के नहीं होते हैं। हर किसी के चीजों को सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। आज अगर मैं आपके सामने 2 ग्लास रख दूं, ठीक है, एक ग्लास आधा खाली है, ओके, और दूसरा भी आधा खाली है, और मैं आपके सामने ग्रुप ऑफ लोगों को बिठा दूं और मैं बोलूं कि आप इस दोनों ग्लास को देखते हुए अपना परसेप्शन बताएं। कुछ लोग बोलेंगे ये ग्लास पूरा भरा हुआ है, किससे? आधा पानी से और आधा हवा से। कुछ लोग बोलेंगे ये आधा ग्लास है, इसमें आधा पानी है। मतलब हर किसी के चीजों को देखने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है।
हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से, जहां से हम शुरू हुए थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका सेम नेचर, सेम बिहेवियर नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा बिहेवियर सेम नहीं है, हमारा जो चीजों को परखने का तरीका सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चैलेंजेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे काम करते हैं और काम करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा वहां पे कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है। और एक ह्यूमन बीइंग जब अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है तो फिर वो उस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन हमको ये चीज पता है कि अगर हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है या चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और यही एक मैनेजर करता है कि अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से मोटिवेट करता है, उन्हें सुपरवाइज करता है, उन्हें लीड, उन्हें गाइड करता है, ताकि वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए या फिर अपने खुद के बेनिफिट के लिए। इनडायरेक्टली अपने खुद के बेनिफिट के लिए और डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। दूसरी चीज, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या करता है, हमने अभी डिस्कस किया था, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को ताकि वो अडेप्ट कर सके चेंजेस को विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से। हमें किसी पे ऊपर कुछ थोपना नहीं कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं, वो अपनी इच्छा से जब वो चीजों को करेगा तो और अच्छे से यानी तरीके से करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम उस पर थोपेंगे, नहीं तुमको करना है, तुमको ये, अगर तुम नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं एक मैनेजर किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को समझाता है कि वो जो चेंजेस है वो किसके बेनिफिट के लिए हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके खुद के बेनिफिट के लिए भी है। कैसे बेनिफिट के लिए है? आज अगर सपोज कीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम उस दौरान या उस दौर में जाते हैं जब हमारे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में केवल टेलीफोन ही बना करते थे, जब मोबाइल फोन्स का कुछ यूज नहीं था, ठीक है, यानी कि मोबाइल फोन्स थे ही नहीं, ओनली टेलीफोन या फिर कॉर्डलेस फोन थे। फिर क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में चेंज आया, और हमने खुद को, यानी कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनने खुद को बदलने की कोशिश करी, यानी कि वो अब टेलीफोन से उठ करके मोबाइल फोन की तरफ आने लगे थे। लेकिन यही चीज अपने एम्प्लॉयज को समझाना कि अब आज से हमें टेलीफोन की बजाय मोबाइल फोन बनाने हैं। अब टेलीफोन जो सारी चीजें वायर्ड होती थी, अब वही हमें सारी चीजें वायरलेस करनी थी। इसके अलावा हमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना था एंड्रॉइड नाम का, जो कि हमारे मोबाइल फोन में चलेगा। इसके अलावा हमें ऐसी बहुत सारी चीजों को हमारे मोबाइल फोन में इंडल्ज करना था, लाइक कैमरा, म्यूजिक सिस्टम, जो हमारे मोबाइल फोन्स को एक अच्छा तरीके से प्रेजेंट करे। तो जब ये सारी चीजें एम्प्लॉयज को बताई गई तो सबसे पहले एम्प्लॉयज ने इस चीज का बहिष्कार किया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने टेलीफोन बनाने वाले जोन में कंफर्ट फील कर रहे थे। अब उन्हें एक नया जोन मिलने वाला था जो कि बहुत अलग था। तो शुरू में तो एम्प्लॉयज ने क्या करा, उस चेंज को रेजिस्ट किया कि हम ये चेंज नहीं चाहते हैं। लेकिन जब एक मैनेजर ने उनको उस चीज का फ्यूचर दिखाया कि भाई अगर तुम मोबाइल फोन बनाओगे तो इस तरीके से तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ तुम्हें भी बेनिफिट मिलेगा, तो ये सब चीजें जब एम्प्लॉय को समझ में आई तब एम्प्लॉयज ने उन चेंजेस को विलिंगली एक्सेप्ट करने की कोशिश करी और उस चेंजेस की तरफ अपना कदम बढ़ाया। जस्ट बिकॉज मैनेजर ने उन्हें इस तरीके से समझाया, उन्हें कन्विंस किया, उन्हें बताया कि क्या एक बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है अगर वो ये चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनका ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप हो जाएगा। तो ये एक मैनेजर के अंदर होता है कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है और गाइड करता है और उनकी एक्टिविटी को सुपरवाइज करता है ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ। इंपॉर्टेंस है हमारा हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी तक हमने जो पढ़ा था, अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंस पढ़े थे कि मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में। अब हम पढ़ेंगे कि एक मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है एम्प्लॉयज को अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। मैनेजमेंट हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स while working toward organization goals। एक
मैनेजमेंट या एक मैनेजर किस तरीके से मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के साथ साथ अपने पर्सनल गोल को भी अचीव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं कमीशन बेस्ड होती है, जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, अगर वो एक्स्ट्रा कोई इंश्योरेंस या क्लाइंट लेकर के आते हैं तो किस तरीके से कंपनी उन्हें एक्स्ट्रा कमीशन पे करती है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव पे करती है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो ऊपर से मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को मिल रहा है। किस चीज का मिल रहा है? उसके एफर्ट्स लगाने का मिल रहा है। अब आप इस एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि जब एक एम्प्लॉय एक नया क्लाइंट लेकर के आता है कंपनी में, तो कंपनी उसे क्या करती है? एक्स्ट्रा इंसेंटिव या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव उसे प्रोवाइड करती है। किसके लिए? उसके खुद के मोटिवेशन के लिए। अब आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के जरिए हमें दो चीजें मिली, एक तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके एक नया क्लाइंट मिला और एम्प्लॉय को अपना खुद का एक इंसेंटिव मिला जिसके लिए वो काम कर रहा है कंपनी में। तो यानी कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव क्या हो रहे हैं? यहाँ पे अचीव हो रहे हैं। इस तरीके से क्या करता है मैनेजमेंट? हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के लिए। फिर हम देखते हैं इसके अंदर, An efficient manager is the only one who brings maximum prosperity for employee as well as employees. हर तरीके से उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता है, सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, चाहे वो फाइनेंशियल तरीके से हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल तरीके से हो, चाहे किसी भी वे से हो, वो हर तरीके से चाहता है एक मैनेजमेंट या एक मैनेजर कि वो अपने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करे? एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करे, ताकि एम्प्लॉयज क्या कर सके? और ज्यादा मेहनत करें, अपने एफर्ट्स को चैनलाइज करें एक सिंगल डायरेक्शन में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। फिर हम देखते हैं एक मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। अभी हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से हेल्प करता है अचीव करने में। अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है हेल्प करने में। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है किस चीज के लिए? सोसाइटी का डेवलपमेंट। सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है मैनेजमेंट का यूज करके? चलिए हम देखते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडेप्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज। एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करना और उसी के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज को अडेप्ट करना। अब ये सब चीजें कैसे हो सकती है? हम किस तरीके से एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम नई अपॉर्चुनिटीज को अडेप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं? मैनेजमेंट के जरिए। कैसे? मैनेजमेंट के जरिए प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करते हुए। जो हमारे पास फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसका यूज करके किस तरीके से हम एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम प्राइस में, और एक अच्छे रिसोर्सेज का यूज करके क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। उसके अलावा हमको ये चीज पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में स्टैब्लिश्ड है, उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी को कुछ रिटर्न में दे, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी की तरफ एक झुकाव भी होता है, या वहां के लोगों को ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे एम्प्लॉयमेंट की। इसके अलावा जो भी लेबर क्लास या फिर जो भी वर्कर क्लास वहां पे काम कर रही है, उनके बच्चों को स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनका डेवलपमेंट करे, उनका ग्रोथ करे। तो ये एक मैनेजमेंट किस तरीके से सपोर्ट करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। फिर हम देखते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। They give due importance to social obligations toward different group of people such as employees, customers and suppliers. मैनेजमेंट का एक पर्सनल झुकाव होता है किसकी तरफ? एम्प्लॉयज की तरफ, कस्टमर की तरफ और सप्लायर्स की तरफ। क्यों झुकाव होता है एक मैनेजर का? क्योंकि यही वो 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जो उसके इंटरनल दायरे में आते हैं। कस्टमर्स जो उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आज अगर एक कस्टमर खुश होगा तो वो 3 कस्टमर्स को, 4 कस्टमर्स को और बताएगा। एक सप्लायर से हम लोग चीजें खरीद रहे हैं, अगर वो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी रॉ मटेरियल दे रहा है, तो हम उसी से ही लेना पसंद करेंगे।
अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एम्प्लॉय मोटिवेटेड तरीके से काम कर रहा है, खुश रह रहा है, सेटिस्फाइड रह के काम कर रहा है, तो वो अपना किस तरीके से अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट इज द की कॉन्सेप्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल पोजीशन पे नहीं आ सकता। आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे वो HCL है, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े हो, रिलायंस है, किस वजह से हैं? क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है मैनेजमेंट। वो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर कंट्रोलिंग, प्रॉपर डायरेक्टिंग, हर चीज फंक्शन, प्रॉपर स्टाफिंग, हर चीज का यूज करते हैं एक सही तरीके से। प्रॉपर प्लानिंग करना ताकि रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। तो इस टॉपिक में हमने सीखा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। टिल देन, थैंक यू सो मच।